हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड के हवाले से। तो इसके अंदर बिल्कुल बेसिक की पॉइंट्स के थ्रू हम जो है वो चैप्टर को कवर करेंगे। तो ज़रा देखते हैं इसको कि कितना आसान चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे पहली डेफिनेशन है सॉल्यूशन की, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसकी आसान सी डेफिनेशन अगर ये है कि एक आप सॉल्यूट लें, उसको सॉल्वेंट के अंदर आप ऐड करवा दें। अगर बनने वाला मिक्सचर होमोजीनियस है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आपका बनने वाला मिक्सचर सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो लफ्ज़ है होमोजीनियस, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा मिक्सचर बनाया है जो कि ट्रांसपेरेंट है। बनने वाला मिक्सचर, उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया। सर एग्जाम्पल दें। इसकी एग्जाम्पल बहुत आसान है। आपने क्या करा, 1 गिलास वाटर लिया, उसके अंदर आपने शुगर ऐड करवा दी। तो जो बनने वाला मिक्सचर होगा, मैं बनने वाला सॉल्यूशन नहीं कह रहा, बनने वाला जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन कहलाएगा? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ कंपोनेंट। हमारी बुक के अंदर 2 कंपोनेंट से बात की गई है और इन 2 कंपोनेंट्स पे बनने वाले मिक्सचर को हम एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है वो नाम कहलाता है हमारे पास बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब क्या है? दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर। तो हमारे पास जो ज़्यादातर डिस्कस हुआ है वो 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर डिस्कस हुआ है, जिसको हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं और इसी के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन के थ्रू जो हम फाइंड करते हैं वो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं आपसे HCl की तो फौरन आपके दिमाग में क्या आएगा कि HCl क्या है, एक एसिड है। लेकिन HCl 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, या तो डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड होगा। अगर कंसंट्रेटेड में आप वाटर का एडिशन करवा दें तो डाइल्यूटेड HCl हो जाएगा। तो ये बात पता कैसे चली? थ्रू अ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये बात हमें पता चल जाएगी थ्रू अ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन फाइंड कैसे करते हैं? तो हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए 5 यूनिट्स हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो हम एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं वो बेसिकली 5 हैं। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ये तो आपने थ्योरी क्लासेस के अंदर लाजमी पढ़ा होगा। एक चीज़ जो इसके अंदर नहीं आई है वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ते, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। स्टूडेंट इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन एप्टीट्यूड के हवाले से एक एक सवाल बहुत कीमती होता है। तो हमें क्या करना है, तमाम को डिस्कस करना है। मैं तमाम की डेफिनेशंस बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, और उसके बाद हम तमाम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे उसको सॉल्व करेंगे और विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास MCQs बेस पे न्यूमेरिकल आता है। 1 मिनट के अंदर हमें उसको सॉल्व करना होता है। और अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनके पास 1 मिनट से भी कम, यानी कि 0.75 सेकेंड्स के अंदर उनको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो हम शॉर्टकट्स के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं न्यूमेरिकल्स को करवाऊँ, आपने हर डेफिनेशन को प्रॉपर समझना है और कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि बहुत बारीकी से सवाल आता है। तो उसको हम देखेंगे। हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी की आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे बस एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर नहीं बल्कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि जो 1 लीटर है हमारे पास, ये जो वॉल्यूम है ये एक फिक्स क्वांटिटी आपको दी हुई है। तो आपने जब भी सॉल्यूशन लेना है मोलैरिटी के अंदर तो आपने किसके अंदर लेना है, 1 लीटर के अंदर। तो 1 लीटर हमारे पास डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। तो आप 1 लीटर लिखें या DM क्यूब लिखें, एक ही बात है। तो इसके हमारे पास जो बुक के अंदर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है। एक तो पहली बात ये कि मोलैरिटी का सिंबल जो है वो कैपिटल M है, तो हम कैपिटल M से इसको डिनोट करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला ये है कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होना चाहिए DM क्यूब के अंदर। अब पेपर के अंदर सीधा सवाल तो आएगा नहीं, पेपर के अंदर वो क्या करेगा, DM क्यूब को चेंज कर देगा CM क्यूब के अंदर।
तो सीएम क्यूब के अंदर जब कन्वर्ट कर देगा तो आपने क्या करना है, सीएम क्यूब के अंदर सॉल्व थोड़ी करना है, आपने उसको डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला है कि आपने मोल्स को मल्टीप्लाई करवा दे 1000 से। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीएम क्यूब जब डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला बहुत आसान है। दूसरे फॉर्मूले के अंदर हमने क्या करा, मोल्स का फॉर्मूला ओपन कर दिया। मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, मास को डिवाइड करवा दें मोलर मास से, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको मास गिवन हो, मोलर मास आप खुद फाइंड कर लेंगे, मोलैरिटी फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपल वॉल्यूम अपनी जगह पे, मोल्स का फॉर्मूला ओपन करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। और अगर इसी फॉर्मूले का आप दूसरा फॉर्मूला देखें वो क्या है कि अगर डीएम क्यूब की जगह वॉल्यूम सीएम क्यूब के अंदर आते तो आपने ऊपर क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। आसान है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि आप मास फाइंड करें, अब आप क्या करेंगे, मास को अपनी जगह पे रखें, जो चीजें डिवाइड हो रही थी इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपने क्या करा, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करवा दिया मोलर मास से और अगेन मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब से। फिर भाई अगर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब की जगह वॉल्यूम इन सीएम क्यूब हो और फिर आपको मास फाइंड करना हो तो मास का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डिवाइड करवा देंगे आप किससे, 1000 से। तो ये जो कुछ फॉर्मूलास हैं ये हमारे पास एक ही फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं, आपने याद करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हमारे पास मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। आखिरी बात, यहाँ पे सॉल्यूशन अगेन बता रहा हूँ, सॉल्यूशन है 1 लीटर, सॉल्वेंट नहीं है। तो डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा गौर करना है क्योंकि हमारे पास इसके अगला जब मोलैरिटी आएगा तो उसके अंदर हम जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। मोलैरिटी का एक सवाल लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट करें सवाल को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग के सामने यहाँ पे फॉर्मूलाज गिवन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया सॉल्व? चलें देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 0.1 मोलर। अब 0.1 मोलर कैसे आया, आसान से सवाल है, कोशिश करते हैं 1 मिनट में करने की। मोलैरिटी फाइंड करना है, आपने लिख दिया मोलैरिटी। मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है, किसका, NaOH का। तो आपने क्या करा, मास ऑफ सब्सटेंस रख दिया 8 ग्राम्स। NaOH का आपके पास मास जो है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास वो गिवन है, वो कितना है 40। आपने इसको 40 से डिवाइड करवाया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। तो आपने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 8/80। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0.1, यानी कि 8 1 8, 8 10 80, 1/10, यानी कि 1 के आप 10 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा कितने का होगा, 0.1 मोलर का होगा। आसान था सवाल। एक सवाल और देता हूं आपको। अब आप लोगों के पास यहाँ पे एक और सवाल लिख दिया, 5 लीटर्स ऑफ 0.5 मोलर HNO3 सॉल्यूशन कंटेन्स डैश मोल्स। अब आपने मोल्स बताने कितने, तो आप लोग क्या करें, इसको नोट करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए जरा देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास डेटा के अंदर गिवन है 5 लीटर यानी कि वॉल्यूम गिवन है, 0.5 मोलर यानी कि आपको कंसंट्रेशन भी गिवन है और आपको मोल्स फाइंड करने हैं। तो देखें इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम डीएम क्यूब या लीटर, कुछ भी कह लें एक ही बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करवा देना है। वॉल्यूम आपके पास 5 है और आपके पास मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.5। तो अगर 5 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करा दूं या 5 को हाफ कर दूं तो कितना आएगा 2.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2.5 मोल्स। समझ में आया? एक और सवाल करके देखते हैं, देन फिर हम मोलैरिटी पे मूव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी का एक और न्यूमेरिकल गिवन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। डेटा के अंदर गिवन है 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, मोलर मास भी गिवन है और वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर के अंदर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और मोल्स की जगह पे यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 19.6 ग्राम और मोलर मास कितना गिवन है 98 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे हम लिख देंगे इसका ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसको आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, मैं यहाँ पे आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखाऊंगा। 500 1 500, 500 2 1000 और यहाँ पे अगर मैं डेसिमल रिमूव कर दूं तो नीचे 0 लग जाएगा।
अब आप लोगों को टेबल याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 196 1 जा 196 5 जा 980 होता है। तो यहाँ पे आपके पास मोलैरिटी क्या आ जाएगी 2/5। 2/5 डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5 1 जा 5, देन ऊपर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा डेसिमल लगा दूंगा। डेसिमल लगा दिए तो 2 के बाद 0 आ जाएगा, यानी कि 5 4 जा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आपके पास कितनी गिवन 2.4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप लोग भी चाहें तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत सारे न्यूमेरिकल जो खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश ये करनी है कि आप लोग विदाउट कैलकुलेटर करें और विद इन 1 मिनट करें, ताकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जब पेपर में इस किस्म के सवाल आते हैं तो आप लोग कम टाइम के अंदर इसको आसानी से सॉल्व करें। और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, तमाम फार्मूलाज को याद कर लें, ताकि आपको फार्मूलाज की कन्वर्जन करनी ना पड़े। हमारे पास नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m इस्तेमाल करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन गिवन नहीं है, यहाँ पे 1 किलोग्राम जो है वो क्या है सॉल्वेंट है। यहाँ पे एक बस छोटी सी बात है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूलाज पे, देन फिर हम न्यूमेरिकल्स पे। यहाँ पे जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, यहाँ पे अक्सर औकात वाटर को भी यहाँ पे हम क्या कहते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। इवन तो वाटर का हमारे पास जो यूनिट होना चाहिए तो लीटर होना चाहिए, मिलीलीटर होना चाहिए या डीएम क्यूब में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स 1 kg जो है हमारे पास वो वाटर को लिया जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे वाटर को जो है वो हमने 1 kg ले लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं। हमें उस पर नहीं जाना कि वाटर 1 kg है या नहीं है। मोलैलिटी बोले आपने सॉल्वेंट क्या लेना है 1 किलोग्राम, चाहे वाटर हो चाहे कोई और सा एलिमेंट हो। हमारे पास मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर यहाँ पे किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर अगर मोल्स का फॉर्मूला आप ओपन कर दें तो मास अपॉन मोलर मास, देन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के अंदर एज इट इज। अगर किलोग्राम से ग्राम के अंदर हो जाए तो आपने क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने याद कर लिया तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर याद नहीं करें तब भी कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास मोलैलिटी का एक सवाल गिवन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कर लिया तो इसका ज़रा आंसर देखते हैं क्या आता है। हमारे पास इथेनॉल की मोलैलिटी गिवन है, यानी कि 2 मोलर। मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है और आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट 2000 ग्राम आपके पास गिवन है। तो हमें इथेनॉल का मोलर मास पता होना चाहिए। इथेनॉल का मोलर मास निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल का फॉर्मूला, यहाँ पे कार्बन 2 है, यानी कि 12 × 2 करें 24, देन हाइड्रोजन आपके पास 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, 24 + 6 आपके पास 30, देन ऑक्सीजन का मास होता है 16, यानी कि आपके पास 46, इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक कन्वर्जन कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे 2000 ग्राम गिवन है, यानी कि अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 2 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे पास कितना गिवन है 2 kg, और आपके पास मोलैलिटी गिवन है कितनी 2 मोलर। अब हमें मास फाइंड करना है, तो देखिए मास किस तरीके से फाइंड होगा। मास इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे मोलैलिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे मोलर मास से, और फिर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से, यानी कि 2 × 2 × 46। तो अगर आप 2 × 2 = 4 और 4 × 46 करें तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 184। तो हमारे पास मास कितना आ जाएगा 184 ग्राम। आसान था न्यूमेरिकल। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन।